बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हमें लोगों से प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें उनकी आदतों से प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों की आदतें अच्छी होती हैं वो अपनी ज़िंदगी पुरसुकून बनाते हैं और दूसरों की ज़िंदगी भी पुरसुकून बनाते हैं। यानी कोई इंसान कितना महज़्ज़ब है, कितना अच्छा है, कितना नेक है, कितना शानदार ज़िंदगी गुजार रहा है, ये डिपेंड करती है मुकम्मल तौर पे बात हमारी आदतों के ऊपर। बिल्कुल। अच्छी आदतें हमारी ज़िंदगी को आसान करती हैं, ख़राब आदतें हमारी ज़िंदगी को तो ख़राब करती हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको भी बहुत इरिटेट कर रही होती हैं। बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं जो हम लाशऊरी तौर पे करते हैं। आदतें होती वो हैं जो हम लाशऊरी तौर पे कर रहे हो। तो जो आदतें हमारी होती हैं वो बाज़ औक़ात लोगों को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे आज मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो वो मुझसे ये पाँव हिला रहा था। ये बहुत लोग आदत होती है, पाँव हिलाते रहते हैं, बैठे हुए पाँव हिलाते रहेंगे। तो मैं उसके पाँव देखने लगा, अचानक उसको एहसास हुआ कि नहीं कोई बुरी आदत है ये। मैंने पता नहीं, मना करते हैं वैसे बड़े, लेकिन ये कि जब आप किसी के साथ बैठे होते हैं ना, उसकी सारी कंसंट्रेशन आपके पाँव पे रहती है, तो आपकी बात को नहीं देख रहा होता और वो अजीब सा अनकंफर्टेबल सा फील करता है। तो उसने कहा अच्छा यार, मुझे आइडिया नहीं था। तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि छोटी छोटी कुछ आदतें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, इरिटेट कर रही होती हैं। तो ये इतनी छोटी सी आदत है कि बंदा पाँव हिला रहा है, उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। बड़े बूढ़ों को तो बहुत ही गुस्सा आता है इस बात के ऊपर, यानी वो डिस्टर्ब होते हैं इस बात से। तो सोचिए कि अगर कोई बड़ी बुरी आदतें आपके अंदर होंगी तो इससे दूसरों को कितनी तकलीफ होती होगी और कितनी परेशानी होती होगी। और अच्छी आदतें इंसान को कितना खुशगवार तासुर देती हैं। तो हम जब नया साल स्टार्ट हुआ है तो हम ये आपको बताएंगे कि 2023 के अंदर आपकी कौन कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए या आपको किन 10 आदतों पे लाजमी काम करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पुरसुकून और खूबसूरत रहेगी। जी भैया, शुरू करेंगे आप? जी बिल्कुल। पहली आदत है रोज़ाना लिखें। देखिए नाज़रीन, रोज़ाना हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है और बाज़ बार बहुत ही अच्छा हो रहा होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं। और जब हम पूछते हैं, सिर्फ अगर यही पूछा जाए ना कि इस पूरे हफ्ते में क्या क्या अच्छा हुआ, सिर्फ इस हफ्ते की बात की जाए, तो कितनी ही अहम चीज़ें होंगी जो आप भूल चुके होंगे। लेकिन अगर हमें लिख कर रखी होंगी तो आपको भूलने की तो हर शख्स को आदत होती है। आप उसको पढ़ेंगे, आपको सब कुछ याद आ जाएगा और वो उस एक वाक़या जो हमें लिखा होगा उसे पता नहीं क्या कुछ रिकॉल हो जाएगा, क्या क्या याद आएगा आपको, कितना अच्छा अच्छा वक्त गुजारा है आपने। अच्छा, हम जब अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, मैंने देखा है बच्चियाँ कभी बच्चों को उनके पुराने वाक़यात सुना रही होती हैं, बचपन की यादें सुना रही होती हैं, तो बच्चे इतना एक्साइटेड होके, इतना खुश होके देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं कि हमें अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल दिल की बात है ये, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि हमने बच्चों की रोज़ाना कोई ना कोई अच्छी बात होती है और हमने लिखा ही नहीं उनको। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम लिख रहे होते हैं ना, यकीन कीजिए हमारे पास नाकाबिले फरामोश यादों का एक बहुत बड़ा ख़जाना होता। हम उस ख़जाने से महरूम हो गए, क्यों? लिखा नहीं हमने। बिल्कुल। तो अब हम नया साल स्टार्ट हो रहा है तो हम भी लिखना शुरू करेंगे। हर दिन बच्चों की कोई अच्छी बात लिखेंगे और एक जार बना रहे हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह एक आध दो वीडियो के बाद हम, कि हम उस जार के अंदर हम खुशगवार बातें, इंटरेस्टिंग बातें, रोज़ की मज़ेदार फ़नी बातें लिख लिख के उस जार में डालेंगे। हरमीन जो है हमारी रोज़ाना वो फ़नी हरकतें करती हैं तो वो उन चीज़ों को हम डालेंगे। हादिया जो है वो हर वक्त इरिटेट होती रहती है अपने बहन भाइयों से तो नहीं, आजकल तो हादिया बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, दास्तान अमीर हमजा पढ़ रही हैं और बड़े मज़े मज़े की हमें कहानियाँ सुना रही हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको कि हादिया क्या पढ़ रही हैं। तो अली की बातें सुन सुन के हमें बहुत हंसी आती है। हम सबके बच्चे ऐसे ही हैं, ये हमारे बच्चे को ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफरेंट है, हम सबके बच्चे हैं, आप तमाम के बच्चे ऐसे ही हैं। बस थोड़ा फोकस करना है और पॉजिटिव बातों को हाईलाइट करना है, तो पॉजिटिव बातें बढ़ना शुरू रहेंगी। तो शुरुआत कहाँ से कीजिए? डायरी लिखिए, रोज़ की कुछ भी छोटी सी बात लिखिए, 2 जुमले लिख लीजिए। लिखने की आदत डालेंगे तो आपके पास खुशियों का एक बहुत बड़ा ख़जाना होगा जिसको आप किसी भी वक्त एंजॉय कर सकते हैं जिससे। जी दूसरी। बिल्कुल। दूसरी आदत आपको क्या अपने अंदर लिखानी है? सोच समझ के पैसा खर्च करें। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारा पैसा दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे को बगैर सोचे समझे खर्च करना नाशुक्री है। आपको मालूम होना चाहिए कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ खर्च नहीं करना है। यानी 2 सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं जो हमसे पूछे जाएंगे क़यामत के दिन। एक क्या है कि पैसा किस तरह कमाया। अच्छा, बहुत सारे लोग तो यहीं पे फंस जाएंगे कि हलाल हराम की तमीज़ ही नहीं है, काम करने जाते हैं ईमानदारी से काम ही नहीं करते। जो जहाँ जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वहाँ अपना अगर इनपुट पूरा दे रहे होते हैं तो हमारे मुल्क की हालत नहीं होती। इतनी हमें करप्शन नज़र आती है, ख़राबियाँ नज़र आती हैं हर इदारे के अंदर। तो पैसा कैसे कमाया? धोखा दे के तो नहीं कमाया, झूठ बोल के तो नहीं कमाया, या किसी और गलत तरीके से तो नहीं कमाया।
और दूसरी बात है कि पैसा किस तरह खर्च किया। यानी बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारी मर्जी, हमारा पैसा है, हम जिस तरह दिल चाहे खर्च करें। इंतहाई ख़तरनाक सोच है। जो मेरी मर्जी वाली जो सोच हमारे अंदर आ चुकी है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक है। जिन मामलात में अल्लाह ताला ने आपको आज़ादी दी है, जो दिल चाहे करें, तो वहाँ तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिन मामलात के अंदर वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, वहाँ मेरी मर्जी कहाँ से हो सकती है। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि पैसा जायज़ तरीके से कमाना है और जायज़ कामों में खर्च करना है। अगर हम सही कामों में खर्च नहीं कर रहे हैं तो यकीन कीजिए हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें तो इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि आप बहते हुए पानी, मतलब नहर के किनारे बैठे हुए, दरिया के किनारे बैठे हुए, अगर वज़ू के दौरान आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करके अपनी नाक में डाल सकते हैं और आप पूरी मुट्ठी भर के, यानी आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये गुनाह है। ये इंसान की आदत बन जाती है चीज़ों को ज़ाया करने की। अगर कोई सस्ती चीज़ है तो उसको इस्तेमाल करने की गलत तरीके से मना है। यानी हम तो कोशिश ये करते हैं, बच्चों को समझाते भी हैं कि जहाँ आपको कोई चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, हम बाज़ कोई रेस्टोरेंट चले गए, वहाँ पे कुछ चीज़ें फ्री में होती हैं, कैचअप हो गए, ये हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई, या बाज़ आप बुफे में चले गए, वहाँ पे बहुत सारा खाना है, शादी में चले गए, वहाँ पे खाना आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा ले सकते हैं। हम मना करते हैं कि ज़ाया करना गुनाह है, एक एक दाने का आपको जवाब देना है अल्लाह ताला को। तो नाज़रीन, पैसा किस तरह कमाना है ये भी आपको सोचना है, किस तरह खर्च करना है ये भी सोचना है। और कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ना, बहुत से लोग कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, सबके पास होते हैं, इतने तो होते हैं कि वो उसमें से एहतियात से, किफ़ायत शुमारी से खर्च कर सकें। और अगर आप अमीर होना चाहते हैं, दौलतमंद होना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में गुर्बत और मुफलिसी ना आए, तो उसका बहुत खूबसूरत फार्मूला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि ख़र्च में बयाना रवि इख्तियार करने वाला कभी मुफलिस नहीं होगा। यानी जो पैसे खर्च करते हुए दरमियाना रास्ता इख्तियार करेगा, ना तो कंजूस होना है, ना उसको बहुत ही ज़्यादा फजूल खर्च होना है, दरमियाना रास्ता, हर मामले में दरमियाना रास्ता अपनाइए, कभी मुफलिसी नहीं आएगी, कभी गुर्बत आपके ऊपर इंशाअल्लाह नहीं आएगी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया। तीसरी बात, माफ़ करना शुरू कर दें। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाए, तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं आता। यानी हमने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्हें बीवियों से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, सबसे शिकायतें होती हैं, और हर किसी से दर्जनों शिकायतें होती हैं। बिल्कुल, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो शिकायतें कम नहीं होती हैं, बल्कि मज़ीद इजाफा ही होता है। बिल्कुल। तो जिस शख्स को शिकायतें करने की आदत हो जाए, नेगेटिव बातें को फोकस करने की आदत हो जाए, तो तनकीदें करने की आदत हो जाए, तो उसको हमेशा वही चीज़ें नज़र आएंगी। तो इस नए साल में आपको ये आदत अपनानी है कि आपको लोगों के अंदर पॉजिटिव बातें देखनी है और माफ़ करना है। माफ़ ना करने वाला इंसान बहुत अजियत में रहता है। कहते हैं कि जो शख्स माफ़ नहीं करता और इंतकाम के तरीक़ों पर गौर करता है, उसके ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। बिल्कुल। और अल्लाह ताला से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमें माफ़ कर दे। हम बड़े से बड़ा गुनाह करके क्या सोचते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, और अल्लाह ताला कहेगा कि तुमने माफ़ किया था, हम क्या जवाब देंगे? तो मैं समझता हूँ जैसे ही आप माफ़ करते हैं, ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। जैसे ही माफ़ करते हैं, अल्लाह ताला की माफ़ी आपके लिए, अल्लाह की माफ़ी के दरवाज़े आपके लिए खुल जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि हर किसी को माफ़ कीजिए, रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सोइए। जी। चौथी आदत आपने भी अपनानी है और बच्चों को भी लाजमी बतानी है, यानी चीज़ें समेट के रखना। ये बहुत अहम आदत है। हमारी भी आदत होती है बाज़ दफ़ा कि हम चीज़ें ऐसे ही रख देते हैं। बच्चे भी आते हैं, स्कूल का बैग कहीं रखा, यूनिफॉर्म कहीं गया, या खेल के आए तो शूज़ कहीं रखे, बैट कहीं रखा। तो अगर बच्चे चीज़ें जगह पर रखेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है इससे आपको कितना सुकून मिलेगा। नाज़रीन, अभी बड़े मज़े की बात हुई, हम एक प्रोग्राम में गए, जिन्होंने हमें बर्गर वगैरह थे और चीज़ें थी, बर्गर उन्होंने एक पेपर के अंदर सर्व करके दिया, मुँह में पानी आ गया। तो अब मैंने जब बर्गर उठाया, पेपर को निकाला, ऐसे मोड़ तोड़ के मैंने पेपर अपनी प्लेट में रख दिया। तो मेरे बराबर में एक साहब बैठे थे, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेपर उठाया, अपना पेपर निकाला, उसको तरीके से फोल्ड किया और फोल्ड करके प्लेट में साइड में रख दिया। अब जब मैंने देखा कि हम दोनों की प्लेटें दोनों के हाथ में थी, हम दोनों ने बराबर की चीज़ें ली हुई थी, लेकिन मेरी प्लेट बहुत बुरी लग रही थी और उनकी प्लेट बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा आपने तो ये बड़ा अच्छा काम किया। हंसने लगे, कहने लगे कि ये इंसान को आदत बन जाती है। आप घर में आइए, आप जो है वो कोई भी चीज़ कहीं भी रख सकते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कपड़े यहाँ रख दिए, कोई और चीज़ जो है किताबें यहाँ रख दी, कुछ और चीज़ कहीं और रख दी। तो ये अगर आपको आदत होगी ना, तो आप कभी भी अपने घर को समेट के नहीं रख सकते, और समेट के नहीं रखेंगे तो हमेशा आपका जहन उलझा रहेगा। तो आदत ये बनाएं कि कपड़े आपने चेंज किए, उसी वक्त आपको जहाँ रखने वहाँ रखिए। जो इस्तेमाल करके उसको सही जगह पे रख दीजिए, आपकी ज़िंदगी सिमट जाएगी, घर नहीं ज़िंदगी सिमट जाएगी। अच्छा, आप मुझे ये वाला जिक्र किया बर्गर वाला, इससे मुझे याद आया, जब मार्ट में जाते हैं
ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए, तो हम देखते हैं ट्रॉलीज़ में, जिन ट्रॉलीज़ में सामान बस ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, वो दिखने में अच्छी नहीं लग रही होती हैं, लेकिन वो ट्रॉलीज़ में सामान बहुत सलीके से रखा होता है, बिल्कुल अलग नज़र आ रही होती हैं वो ट्रॉलीज़। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि वो घर में भी ऐसे ही करते होंगे। जब एक काम मैं कहीं यहाँ कर रहा हूँ गलत, तो मैं बाहर भी वही करता हूँगा, और ये मेरा मिजाज बन जाएगा। बाद में कोई मुझे कितना भी समझाए, कितनी इस बात पर लड़ाइयाँ हो जाएँ, लेकिन मेरी आदत नहीं बनेगी। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों के अंदर भी आदत पैदा कीजिए और अपने अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता इस आदत को परवान चढ़ाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। 5वीं आदत है रोज़ाना पढ़ें। बहुत अच्छी आदत है, रोज़ाना पढ़ें, एक पैराग्राफ पढ़ें, एक पेज पढ़ें, लेकिन लाजमी पढ़ें। देखिए, अपनी फैमिली के अंदर ये आदत बना लीजिए पढ़ने की। कहते हैं कि रीडर्स आर लीडर्स। इस वक्त दुनिया में चाहे आप इनफरादी चीज़ पे देखें या मजमूई तौर पे देखें, पढ़ने वाले बहुत तरक्की कर रहे हैं। जो लोग पढ़ते नहीं हैं वो इत्तेफाक़ी तौर पे किसी तरीके से आगे ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो वापस भी आ जाते हैं, या उनका वो स्टेटस नहीं होता, उनकी जहनी सलाहियतें ऐसी नहीं होती कि जिसको अप्रिशिएट किया जाए। जो लोग पढ़ रहे होते हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ होते हैं। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि हादिया को किताबें पढ़वाने की आदत डालूँ। मुझे हैरत हो रही है कि वो बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने इम्प्रूव करना शुरू किया। वो जो वर्ड्स यूज़ कर रही हैं, जो अल्फाज यूज़ कर रही हैं, वो इतने अच्छे हैं। वो अगर कहानी हमें सुना रही हैं, दास्तान अमीर हज़रत हमज़ा जो ने बताया कि वो पढ़ रही हैं, तो वो तकरीबन 2 दिन के अंदर उन्होंने 150 के करीब सफ़ात पढ़ ली हैं। और हमें जितना पढ़ती हैं, हमें आगे वो कहानी सुनाती हैं, और इतने दिलचस्प अंदाज से। मुझे हैरत होती है कि हादिया इतना अच्छा पढ़ रही हैं और इतना अच्छी तरह याद रख रही हैं, और इस तरह की वोकैबुलरी पढ़ रही है। अल्फाज बहुत कीमती होते हैं। इसी तरह से अभी इन्होंने इसी 10 दिन के अंदर ये तकरीबन 3 किताबें पढ़ चुकी हैं। थोड़ी पतली किताबें, एक सीरतुन नबी पे किताब थी, 80-90 सफ़ात की थी, वो इन्होंने ख़त्म की। एक इन्होंने टॉम सायर तकरीबन 100 सफ़ात की किताब थी, वो इन्होंने पूरा नॉवल ख़त्म किया। मैंने इनको उर्दू में दिया था पढ़ने के लिए। इसी तरीके से और किताबें भी पढ़ रही हैं, मुसलसल पढ़ने में लगी हुई हैं। और जैसे जैसे वो पढ़ रही हैं ना, मुझे हैरत हो रही है कि उनकी लर्निंग, उनका स्टाइल कितने तेज़ी से चेंज हो रहा है, कितनी मैच्योरिटी आ रही है उनके अंदर, कितनी मजबूती आ रही है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर। रीडिंग बहुत अहम काम करती है। बच्चों इंग्लिश उर्दू की रीडिंग करवाइए और फिर देखिए कि वो किस तेज़ी के साथ ऊपर जाते हैं। फिक्शन, कहानियों की किताबें पढ़ाइए, उनकी मर्ज़ी की किताबें पढ़ाइए। ज़रूरी नहीं कि आप उनको कोई सीरियस किताबें दें। यानी अमेरिका के अंदर जो CEOs होते हैं, जो मैनेजर्स, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, वो ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं और ज़्यादातर फिक्शन पढ़ते हैं। तो कोशिश ये कीजिए बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डालिए। हमारा तो मज़हब हमें सिखाता क्या है? देखिए, मज़हब की शुरुआत कैसे होती है हमारे दीन की? इक़रा, पढ़िए। और पहली कसम कौन सी खाई जाती है? नून वल कलम, कलम की कसम खाई जा रही है। तो हमारा मज़हब तो कहता है कि पढ़े बगैर गुजारा ही नहीं है। यानी वो तो कहता है सीखो, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक, ये झूले से लेकर कब्र तक आपको सीखना ही है। पढ़िए, पढ़ के सीखिए और बाकी दूसरे अंदाज से सीखिए। तो पढ़ने के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। इसके लिए करना क्या चाहिए आपको? एक टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और आप 10 बजे सोते हैं तो 9 बजे सारी किताबें लेके बैठ जाएँ और किताबें पढ़ना शुरू कर दें। आप 2 महीने बाद देखेंगे कि आपकी फैमिली कितनी तेज़ी से ऊपर जाना शुरू रहेगी ज़हनी तौर पर। जी बचिए। जी, 6ठी आदत है अपनी सलाहियतें बढ़ाएं। देखिए नाज़रीन, ये जो आपको एक नया साल मिल रहा है, इस साल आप तहया कर लेंगे कोई ना कोई सलाहियत आपने अपनी इम्प्रूव करनी है। किसी ना किसी सलाहियत को आपने अपनी बढ़ाना है। किस तरह बढ़ाना है, इसमें ज़ुबैर आपको गाइड कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको कमाने की सलाहियत पैदा करनी है। पूरा साल रखिए और उसमें सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, कोर्सेज़ कीजिए, लोगों से बात कीजिए, कोई बिज़नेस लॉन्च कीजिए। उसके लिए आपको बिज़नेस करने की सलाहियत आपको सीखनी पड़ेगी। इसी तरीके से कोई राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं, कोई आपको आर्टिस्ट बनना है, पेंटिंग का शौक़ है, पेंटिंग कीजिए, ज़ुबानें सीखने का शौक़ है, ज़ुबानें सीखिए। तो जो चीज़ें सीखने की, अब तो आपको पता है कि सैकड़ों चीज़ें आपके सामने खुल चुकी हैं जो आप सीख सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, आप जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप एडिटिंग सीख सकते हैं, डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे हाथ से काम करने वाली चीज़ें जो आपको आती हैं, उसी को अपना बिजनेस बना सकते हैं, उसी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि नई स्किल सीखिए, या वो स्किल जो आपने आधी अधूरी छोड़ी हुई हैं उन्हें मुकम्मल कीजिए, उनके अंदर कमांड हासिल कीजिए। ये स्किल्स आपके बहुत काम आएंगी। जी बचिए। जी, 7वीं आदत जो आपने अपनानी है वो है ख़ुद पे तवज्जो दीजिए। जब मेरे पास ख़वातीन का जब फ़ोन आता है, वो यही बात कर रही होती हैं कि शौहर चेंज नहीं हो रहे, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं। जब तक अपने आप को फोकस नहीं करेंगी, आप किसी और को चेंज कर ही नहीं सकती हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आपने अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को फोकस करना है आपने। ये नहीं, देखिए छोटी छोटी बातें ना, मतलब
मुंह धोने से आपको कौन रोक रहा है? यानी साफ सुथरे कपड़े पहनने से कौन रोक रहा है? अभी मुझसे एक साहब मिलने के लिए आए, बड़े ज़बरदस्त थे वो, मतलब बहुत काबिल आदमी हैं, बड़े अच्छी अच्छी जगह पे वो पढ़ा चुके हैं। मुझसे कहना है कि ज़ुबैर साहब मेरे पास सिर्फ 2 सूट हैं। परसों जब मेरी आपसे बात हुई ना कि आपने मुझे मिलने का टाइम दिया, तो मैंने क्या किया, जल्दी से वो सूट चेंज किया, रात में धोया मैंने और दूसरा पहन लिया। कल मैंने वाला सूट पहन के रहा, दूसरा सूट, आज मैं ये वाला सूट पहन के आ गया। मेरे पास सिर्फ 2 सूट हैं, लेकिन मेरी उससे कई मुलाकातें हुई हैं और हर दफ़ा मैंने उनको साफ़ सुथरा देखा है। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कपड़े कम हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। साफ़ सुथरा रहने के लिए साफ़ सुथरा दिमाग का होना ज़रूरी है। अगर आप नहाते नहीं हैं, आप साफ़ सुथरे नहीं रहते, अपनी ग्रूमिंग पे तवज्जो नहीं देते, हल्की फुल्की, अगर मिसाल के तौर पर ख़वातीन है वो हल्का फुल्का मेकअप नहीं कर लेती, हल्की फुल्की ख़वातीन निकल गया मुझे, ख़वातीन हल्की फुल्की कम होती है वैसे, तो ख़वातीन है वो हल्का फुल्का मेकअप कर लें, साफ़ रखें, मेंटेन करके रखें अपने आप को। कोई इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन रोज़ाना एक एक चीज़ पे काम करें। मतलब हफ्ते में एक दिन उन्होंने अपना क्लींजिंग कर लिया, फेशियल कर लिया, एक दिन बालों के ऊपर सोच लिया, एक दिन हाथों को देख लिया, मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह कुछ ना कुछ रोज़ाना एक एक चीज़ के ऊपर काम करें। ख़वातीन ज़्यादा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। नहीं मैं कम है, ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो आपसे सुनता रहता हूँ, जो मुझे मेरे बच्चे समझाते रहते हैं, तो मैं तो वही देख रहा होता हूँ। तो नाज़रीन, अपने ऊपर टाइम देना बहुत ज़रूरी है। यस। 8वीं आदत आपको क्या अपनानी है? 8वीं आदत आपने इख्तियार करनी है, सोने जागने का एक टाइम फिक्स कर लें। बिल्कुल मुश्किल काम है, लेकिन करना लाजमी है, हमारे लिए ख़ास तौर पर मुश्किल है। हम भी इस आदत को अपनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सर हमारे साथ मसला ये हो जाता है कि कुछ लोगों की जो काउंसलिंग होती है, जो बाहर होते हैं, अमेरिका में, यूके में, यहाँ वहाँ हैं, तो उनकी टाइमिंग हमसे बड़ी मुख्तलिफ होती है। तो वो हमें अपने, ज़ाहिर सी बात है, हमें उनको टाइम देना होता है, तो बाज़ वक़्त हमारी रूटीन आउट हो जाती है। लेकिन आपके साथ भी ऐसा मसला हो सकता है, अगर आप थोड़ी देर से भी सो रहे हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो वो देर से का भी टाइम फिक्स होना चाहिए और देर से उठने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। बच्चों के सोने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए और उठने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। और सोने से 1.5 घंटे पहले मोबाइल इस्तेमाल मत कीजिए, वरना आप अपनी नींद का बुरी तरह नुकसान करेंगे। अच्छा, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनका तो उठने का टाइम सेट होता है, लेकिन अक्सर औकात उनका सोने का टाइम सेट नहीं होता है, तो उनका सोने का एक टाइम लाजमी फिक्स होना चाहिए। बिल्कुल। तो नाज़रीन, नवी बात क्या है? नवी बात भी इससे रिलेटेड है, वो एक खाने पीने का टाइम भी, खाने पीने से मतलब खाने का टाइम भी फिक्स्ड होना चाहिए। बहुत हेल्दी हैबिट है ये। कोशिश करें घर के खाने खाएं, बाहर के खाने जितने कम कर सकते हैं कर दें, घर का खाना खाएं और एक फ़िक्स टाइम पे खाएं। कोशिश करें सब मिलके खाएं, बहुत अच्छी बात है। किसी को कमरे में ले जाके खाना देने वाली टेंशन मत लीजिए। ये आदत जब पुख्ता हो जाती है ना, जब पक्की हो जाती हैं आदतें, माँ बाप थक जाते हैं, किसी तरह ये आदत छूट जाए, छूट नहीं पाती। बिल्कुल। तो कोशिश आपको क्या करनी है? कोशिश ये करनी है कि बच्चों को साथ बिठा के एक फ़िक्स टाइम पे खिलाना है, रोज़ाना टाइम पे खाएं। देखिए हम क्या करते हैं, हमारे जो पेरेंटिंग का एक स्टाइल है वो ये, हम देखते हैं कि चीज़ें जैसी ख़राब होना शुरू होती है ना, हम स्टार्ट में उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम इंतज़ार नहीं करते कि चलो कोई बात नहीं, करने तो बाद में देख लेंगे। नहीं, ख़राबियों को हम चाहते हैं शुरू में रोक दें, क्योंकि जब बुरी आदतें मजबूत हो जाती है ना, उनसे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बुरी आदतों में एक बहुत ही बुरी आदत ये है कि बेटाइम खाना और बाहर का खाना खाना। तो इसको रोकिए, टाइम पे खाइए और घर का खाना खाइए, ये आदत फिक्स कर लीजिए। हाँ, महीने में कभी आपको एक प्रोग्राम बन जाता है कि एक ऑफ एंड ऑन अपने हिसाब से एक आध प्रोग्राम बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन बीच के दिनों में बाहर का खाना हरगिज़ नहीं खिलाना। 1 महीने तक आप बाहर का खाना बिल्कुल बच्चों को ना खिलाएं, आप देखिएगा उन्हें खुद ब खुद घर खाना खाने की आदत हो जाएगी। बिल्कुल जी, हमारा लास्ट पॉइंट है, सोने से पहले दूसरे दिन की मनसूबाबंदी कर लें। यस। यानी अगला दिन जो आने वाला है उसकी मनसूबाबंदी आप रात में ही कर लीजिए। लेकिन बहुत पुरानी बात है, मैं एक दफ़ा एक सेशन में गया सीखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ना एक काम करना है। मैंने क्या करना है? वो कहने लगे कि सुबह उठ के आपको 1 घंटे अपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी है। 1 घंटे की प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो कह लगे उसूलन तो 1 घंटे की करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, कम अज़ कम आधे घंटे की प्लानिंग ज़रूर कीजिए पूरी डिटेल के अंदर, कि मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, मिलना है तो किससे मिलना है, जिससे मिलना है उसे किस मौजू पे बात करनी है ताकि डिस्कशन फ्रूटफुल हो, वगैरह वगैरह। खाना खाना है तो कितने बजे खाना है, क्या खाना है, पकाना है तो क्या पकाना है। तो जब आप डिटेल में जाके इस चीज़ को देखते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो अपने दिन की प्लानिंग कीजिए, या तो सोने से पहले या सुबह उठने के फ़ौरन बाद। तो ये अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो बाकी 9 काम हैं उसमें भी बड़ी तक़वियत मिलेगी आपको। तो वजह आप एंड में क्या कहेंगे? आप
एंड में मैं यही कहूँगी कि जैसे आपने कहा कि जो आखिरी हमारा पॉइंट है, इस पे अमल करने से बाकी जो 9 चीज़ें हैं, जो बाकी 9 आदतें हैं, उनको अपनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जो ये 10 आदतें हैं, हर महीने में एक आदत को अपनाने की कोशिश करें। हम ये नहीं कहेंगे कि सारी आदतें आप एक साथ चेंज बिल्कुल। करने की कोशिश करें। हर महीने एक आदत का टारगेट रखें कि इस महीने हमने अपनी इस आदत को चेंज करना है। और आखिरी के 2 महीने बचेंगे, कोई आदत अगर दोबारा सर उठा रही है या नहीं हो सकी मुकम्मल तौर पे, तो फिर उसके बाद आखिरी के 2 महीने में दोबारा उस पर काम कीजिए। नाज़रीन, यकीन कीजिए, अगर आप अपने 2023 को ज़िंदगी का बेहतरीन साल बनाना चाहते हैं ना, इन बातों पे अमल करना शुरू कर दीजिए। ज़िंदगी आपकी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।